गाय का बंटवारा। ये कहानी है गांव के सबसे बुजुर्ग सब्जी गोलू आलू की। गोलू आलू बड़ा ही सीधा साधा था। उसकी पत्नी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। अकेले गोलू आलू ने 2 बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से की थी। गोलू आलू के बेटा न होने के कारण दोनों जवाइयों को घर जवाई रख लिया। मरते समय गोलू आलू अपनी दोनों बेटियों और दोनों दामादों से बातें करता है। मेरी बच्चियों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे जीते जी तो तुम दोनों की कभी नहीं बनी। कम से कम मेरे जाने के बाद अच्छे से रहना और मेरी गाय गोरी का ख्याल रखना। ये कहते हुए गोलू आलू दुनिया छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद तो दोनों बहनों में और ज्यादा जंग छिड़ गई। दोनों दामाद राजू बैंगन और बंटी आलू में अच्छी बनती थी, लेकिन गाजर और प्याजो सगी बहनें होने के बावजूद भी उनमें बिल्कुल नहीं बनती थी। गाजर, ये क्या तुमने रात का खाना अभी तक नहीं बनाया? क्या तुम्हें नहीं पता खाने का समय हो गया है? तुम्हारे जीजाजी खेत से लौटते ही होंगे और तुम्हारे जीजाजी ही नहीं, बंटी आलू को भी तो भूख लगी होगी ना। अपने पति तक का नहीं सोचा तुमने? अरे मैं कौन से तुम्हारी नौकर हूँ जो काम करूँ? लो जी, अब नौकर वाली क्या बात है? सुबह का नाश्ता मैंने बनाया तो एक समय का खाना बनाना तुम्हारा फर्ज भी तो बनता है। उफ, तुम्हारे जीजाजी को कितनी भूख लगी होगी। अरे भूख लगी है तो मैं क्या करूं? और वैसे भी जीजाजी कौन सा खेत में काम करती हैं? सारा दिन चारपाई पर लेटे रहती हैं और काम तो बेचारा मेरा पति ही करता है। और रही खाने की बात, तो मैंने अपनी और अपने पति के लिए बना लिया है। अरे ये क्या बात हुई भला? मैं बनाऊं तो सबके लिए बनाऊं और तुम अपने लिए अलग से बनाती हो। दोनों बहनों में खूब लड़ाई होती है। पीछे खड़े राजू और बंटी बहुत दुखी होते हैं। तभी बंटी आलू राजू बैंगन को बाहर ले जाकर बात करता है। कहो बंटी आलू, क्या कहना चाहते हो? देखिए भाई साहब, आप बड़े हैं, मुझे यकीन है आप इस बात को जरूर समझेंगे। अगर इसी तरह रहा तो एक दिन ये दोनों बहनें एक दूसरे की जान ले लेंगी। इसलिए हमें बंटवारा करना होगा। बंटवारा? किस चीज का बंटवारा? हर एक चीज का, घर का, खेतों का, जायदाद का। लेकिन ये सब करना ठीक नहीं होगा। ससुर जी ने ये सब कुछ कैसे कैसे करके जोड़ा था और हमें इसे बांट देंगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये सब हम सोच रहे हैं भाई साहब, ये दोनों बहनें नहीं सोच रही, जिन्हें सोचना चाहिए था। इससे पहले कि ये दोनों बहनें कोई अनहोनी कर दे, ये बंटवारा हो जाना चाहिए। हाँ, जैसा तुम ठीक समझो। अगले दिन गांव की सभा बुलाई जाती है। गांव का सरपंच दोनों बहनों को हर चीज का बंटवारा करके देता है। सरपंच साहब, एक चीज रह गई है, हमारी गोरी, और जिसका बंटवारा होना नामुमकिन है। इसलिए गाय आप मेरे हिस्से में कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे हिस्से में कर दे? वो बाबा की आखिरी निशानी है और गोरी मुझे भी बहुत प्यारी है। तुम उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाओगी क्योंकि तुम तो आज तक गाय के आसपास भी नहीं गई। मैंने बचपन से बाबा के साथ गाय का कामकाज किया है, इसलिए गोरी मुझे मिलनी चाहिए। इस तरह दोनों बहनों के बीच गाय के लिए भरी सभा में बहस चलती है। दोनों बहनों की बहस देखकर सरपंच फैसला लेता है कि गाय का भी बंटवारा होगा। गोरी गाय एक महीने एक बहन के पास रहेगी और एक महीने दूसरी बहन के पास रहेगी। पहले गाय एक महीने प्याजों के पास रहेगी क्योंकि वो बड़ी बहन है, और दूसरे महीने गाजर के पास। इस तरह घर के बीचों बीच ईंटों की दीवार लगाई जाती है। एक तरफ बड़ी बहन और उसका पति रहते हैं और दूसरी तरफ छोटी बहन और उसका पति रहते हैं। और फैसले के मुताबिक इस समय गोरी बड़ी बहन के पास रहती है और प्याजो और उसका पति गोरी की खूब सेवा करते हैं।
रोज सुबह और शाम उसका गोबर साफ करते हैं, समय पर नहलाते हैं, मच्छर और मक्खियों से बचाने के लिए गौशाला में अगरबत्ती जलाते हैं। हाय रे मेरी गोरी गाय, तू हमें कितना दूध देती है। तेरी वजह से हमारा घर चल रहा है। लेकिन जब तू 1 महीने बाद गाजर के पास चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, दुखी नहीं होते। फिर 1 महीने बाद गोरी वापस भी तो आ जाएगी हमारे पास। प्याजो और राजू बैंगन का बहुत अच्छा काम चल रहा था। गोरी के दूध से दही, मक्खन और मिठाइयाँ बनाते थे और बेचते थे और लोगों को उसके घर का दूध बहुत पसंद था। उसके दूध के लिए कतार लगी रहती थी। प्याजो बहन, तुम्हारे घर का दूध तो बहुत स्वादिष्ट है, हमारे बच्चों को खूब पसंद है। हाँ बहन, तो ले जाओ ना, ऐसा दूध कहीं मिलेगा भी नहीं, बिना मिलावट वाला दूध। उनका कारोबार अच्छा चलता देखकर गाजर को बड़ी जलन होती है। वो जल भून रही थी। देखा जी आपने, कैसे वो कलमोही गोरी के दूध से मजे ले रही है। कितना अच्छा काम चल रहा है उसका। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? गोरी फिर 1 महीने के लिए हमारे पास भी तो आएगी, फिर तुम भी दूध के मजे ले लेना। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। फैसले के मुताबिक अब गोरी को गाजर अपने घर ले जाती है, लेकिन गोरी को घर ले जाकर उसके साथ गाजर बड़ा ही दुर्व्यवहार करती है। ये लो गोरी, हरी हरी घास खा लो, अब 1 महीने हम तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। अरे घास वापस रख लो, इस गाय को कोई घास नहीं खिलानी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। इस गाय ने भी हमेशा से प्याजों को ही चाहा है। अब इस गाय को मैं कुछ भी नहीं खिलाऊंगी, ताकि ये भूख के मारे मर जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे ये तो गौ माता है, इसके साथ बहुत गलत हो जाएगा। अरे तुम चुप रहो जी, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। इस तरह गाजर गोरी को भूखा रखती है और अपने पति को भी उसे घास नहीं डालने देती। गोरी रोती रहती है घास के लिए, लेकिन गाजर को बिल्कुल तरस नहीं आता। ना ही वो उसका गोबर उठाती है और ना ही उसे मच्छर और मक्खियों से बचाती है। इस वजह से गोरी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। हाँ, बड़ा कारोबार चला रही थी ना तुम प्याजो, अब बेचो दूध दही। बड़ी ही बेसब्री से महीना खत्म होने का इंतजार कर रही होगी। बहुत जल्द ये गोरी मरने वाली है। तुम्हारा काम बंद पड़ जाएगा और मेरे दिल को सुकून मिलेगा। सुनिए जी, मैं नहीं देख पा रही गोरी को इस हाल में। वो बाबा की आखिरी निशानी है। अगर उसे कुछ हो गया तो बाबा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो बेरहम उसे मारकर ही दम लेगी। हम ऐसा करते हैं जी, गोरी को वापस ले आते हैं। नहीं प्याजो, शर्त के मुताबिक गोरी अभी उनकी है। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर हम गोरी को अपने पास ले आएंगे। प्याजो चुपके से रात को गोरी को चारा डाल देती है। बस उसी पर गोरी पूरा दिन निकाल देती है। हाँ, ये गाय अभी तक मरी क्यों नहीं? पूरा महीना भूखा रखने के बावजूद भी। इसका मतलब कोई इसे चारा डालता है रात को। चलो कोई बात नहीं, ये महीना पूरा हो गया। अगली बार जब मेरे पास आएगी तो इसको जिंदा नहीं भेजूंगी। और इस तरह से जैसे तैसे महीना पूरा होता है। प्याजो और राजू बैंगन गोरी को अपने घर ले जाते हैं। प्याजो गोरी की हालत देखकर बहुत रोती है और उसे गले से लगाती है। हाय रे मेरी गोरी, तेरी क्या हालत कर दी उस बेरहम गाजर ने। अब मैं तुझे वापस उसके पास नहीं जाने दूंगी। प्याजो और बैंगन वापस गोरी की खूब सेवा करती हैं, उसे हरी हरी घास खिलाती हैं। और अब गोरी को थोड़ा ठीक महसूस होने लगा था, लेकिन उसे डर सताने लगा था कि गाजर उसे ले जाएगी। मालकिन, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। हाँ गोरी, मैं भी तुम्हें वहाँ नहीं भेजना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हें गाजर से बचाऊं। मालकिन, मुझे एक तरकीब सूझी है।
अगर हम ऐसा करके देख सकते हैं तो मैं बच सकती हूँ। हाँ हाँ गोरी बताओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गोरी प्याजो को बताती है कि क्या करना है। फिर अगले दिन प्याजो और राजू बैंगन गोरी को लेकर जा रहे थे। तभी गांव का सरपंच उन्हें मिलता है। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो गोरी को लेकर? हम गोरी को कसाई को बेचने जा रहे हैं। हाँ सरपंच जी, वैसे भी गोरी अब किसी काम की नहीं रही, कमजोर हो गई है, दूध भी बहुत कम दे रही है। सोच रहे हैं इसको बेचकर नई दूध वाली गाय ले लें। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो, गौ माता के साथ ऐसा करोगे? और वो भी इतनी भली गाय। अब ये दूध ना देने लगी तो तुम इसे कसाई को बेच रहे हो। खुदगर्ज लोग, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर ये गाय तुम्हें नहीं चाहिए तो गाजर और बंटी रख लेंगे। कल सुबह पंचायत में आ जाना, इसका फैसला वहीं होगा। अगले दिन सुबह पंचायत में सब आते हैं। प्याजो और बैंगन से पूछा जाता है। हाँ भाई प्याजो और बैंगन, क्या तुम अपनी गाय कसाई को बेचना चाहते हो? क्यों ना बेचे सरपंच जी हम, ये लोग कहाँ उसे जिंदा छोड़ेंगे। हर रोज मरने से तो अच्छा है उसे हम एक बार में ही कसाई को दे दें। ये लोग ना उसे खाना देते हैं और ना ही पानी, और ना उसका ख्याल रखते हैं, इसीलिए हमने गोरी को कसाई को बेचने का ढोंग रचाया। गाजर तो थी ही ऐसी, मुझसे बदला लेने के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकती है। पर बंटी तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो गोरी के साथ ये सब ना होने देते। ये सब सुनकर गाजर और बंटी शर्मिंदा हो जाती हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गौ माता के साथ इतना गलत हुआ, मुझे गाजर की बात नहीं माननी चाहिए थी। हाँ दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ना जाने कैसे मेरा दिमाग इतना खराब हो गया और मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। गोरी बाबा की आखिरी निशानी थी, उसका मैं अच्छे से ख्याल ना रख पाई और खुद भी हमेशा तुमसे लड़ती रही। मुझे माफ कर दो दीदी। अब से हम गाय का बंटवारा तो क्या, किसी भी चीज का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों बहन एक हैं और एक साथ प्यार से मिलकर रहेंगे। सच गाजर, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे ना, एक साथ रहेंगे ना? हाँ दीदी सच। इस तरह से फिर से दोनों बहनें साथ खुशी से रहने लगी। राजू और बंटी भी बहुत खुश थे। फिर सभी लोग गोरी की खूब सेवा करती हैं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।